कांवड़ यात्रा की करते हैं। सहारनपुर में कांवड़ यात्रा को लेकर खास तैयारी की गई है। सुरक्षा और यातायात के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। सहारनपुर मंडलायुक्त रुपेश कुमार ने बताया कि इस साल सहारनपुर मंडल से होकर लगभग 4.5 करोड़ श्रद्धालुओं के गुजरने का अनुमान है। इसको लेकर व्यापक इंतजाम भी किए गए हैं। कांवड़ के रास्तों पर बिजली के पोलों को सुरक्षित किया गया, जबकि यातायात को सुचारू बनाए रखने के लिए विस्तृत ट्रैफिक डायवर्जन प्लान लागू कर दिया गया है। तो मॉनिटरिंग की जा रही है ताकि कांवड़ियों को किसी तरीके की कोई दिक्कत ना हो। साथ ही वो लोग जो इस रूट पर ट्रैवल करेंगे उनके लिए भी वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है ताकि उनके रूट में कोई दिक्कत ना आए। तो कांवड़ियों को भी मैनेज करना और साथ ही साथ आम लोगों को मैनेज करना इस रूट पर एक बड़ा चैलेंज है, जिसको लेकर लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं सहारनपुर में इसको लेकर, क्योंकि सहारनपुर एक मुख्य पड़ाव है जब कांवड़ यात्रा के लिए कांवड़िया हरिद्वार तक जाते हैं जल लेने के लिए और उसके बाद अपने अपने शहरों में वापस आकर अपने आसपास के शिवालयों में जलाभिषेक करते हैं। बाबा भोलेनाथ के सावन के महीने में कांवड़ियों का हुजूम नजर आता है इस रास्ते पर। और इस बीच कांवड़ यात्रा को लेकर मंडल आयुक्त रुपेश कुमार ने क्या कुछ कहा है वो भी सुनते हैं। आज से सावन मास शुरू हो चुका है। 2026 कांवड़ यात्रा का शुभारंभ हो गया है। सहारनपुर की सड़कों पर आपको श्रद्धालु दिखने लगे हैं, हर हर भोले की आवाज गूंजने लगी है। इस सारी व्यवस्था को देखते हुए, क्योंकि सहारनपुर एक मंडल है जिससे हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड से लोग होकर गुजरते हैं श्रद्धालु और अपने शिवालयों में जाके जल चढ़ाते हैं, तो इस व्यवस्था में काफी श्रद्धालु लगभग 4 से 4.25 करोड़ लोगों के गुजरने की आशा रहती है। तो उसके लिए एक बड़ी व्यवस्था की जाती है, जिसके लिए हम कमिश्नर साहब से बात करेंगे। सहारनपुर मंडल के कमिश्नर रुपेश कुमार सर, बताएं सर क्या व्यवस्था है, क्या तैयारी है और इस बार क्या नया किया है कि श्रद्धालुओं को कोई परेशानी ना हो। देखिए, कांवड़ यात्रा के दृष्टिगत हमने इस बार पूरे मंडल को हमने 54 जोन 158 सेक्टर्स में डिवाइड किया है और सेक्टर मजिस्ट्रेट्स और उनके पुलिस काउंटर पार्ट्स, उनकी ड्यूटीज लगाई गई हैं। हर सेक्टर मजिस्ट्रेट के साथ एक इंस्पेक्टर लेवल का पुलिसकर्मी रहेगा और 561 मजिस्ट्रेट हमने डिप्लॉय किए हैं। इसके अलावा जो कांवड़ मार्ग है उसमें हमारे यहाँ पे 20 मार्ग चिन्हित किए गए थे जिन पे रिपेयर की आवश्यकता थी, तो उसमें पूरी रिपेयर कराई गई है। 420 किलोमीटर लेंथ थी ये, जो भी पैच वर्क था, जो भी सड़कें टूटी थी, सब ठीक कर दी गई हैं। इसके अलावा जो इलेक्ट्रिक पोल्स हैं रोड साइड पे, जहाँ पे इलेक्ट्रिफिकेशन की संभावना बनी रहती थी, उनको हमने इंसुलेट कराया है। जो शिविर के आसपास है वहां तो हमने पीवीसी पाइप लगा करके किया है। बाकी जो मार्ग में पड़ने वाले हैं उनको हमने टेपिंग करा दी है, मोटा जो उसका पॉलीथीन टाइप की जो है पर्सन। इसके अलावा इन एडिशन टू ऑल दिस हेल्थ कैंप्स हमने एस्टेब्लिश किए हैं। करीब 75 हेल्थ कैंप हमारे रहेंगे रूट पे। इसके अलावा CHCs हैं, PHC हैं, जो भी रूट पे पड़ेंगी उनको भी हमने स्ट्रेंथन किया है। वहां पे डॉक्टर्स पोस्ट रहेंगे, स्टाफ रहेगा। किसी भी प्रकार की मेडिकल इमरजेंसी में ये लोग उनको केटर कर पाएंगे जो हमारे कांवड़ यात्री हैं। भोजनालयों की व्यवस्था है अलोंग द रूट, उसमें भी जो खाद्य और औषधि प्रशासन विभाग है उसकी तरफ से हमने चेकिंग भी कराई है, इंस्पेक्शंस हो रहे हैं। 2026 कांवड़ मेले के दौरान उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद में रात एक नोटों की कांवड़ भी पहुंची, जिसने हर किसी का मन मोह लिया। इस कांवड़ को ला रहे विकास नाम के शुभ भक्त का कहना है कि वो अपने 2 साथियों के साथ हरिद्वार हर की पैड़ी से गंगा जल भरकर दिल्ली शालीमार बाग अपने गंतव्य की ओर जा रहे हैं। नोट की इस कांवड़ के बारे में विकास भोले का कहना है कि वो पहली बार नोटों के कांवड़ को लाए हैं और वो भी अपनी मम्मी पापा की खुशी के लिए। दिल्ली शालीमार। ये कितने नोटों की? ये 7,000 है। क्या मन्नत मांगी? वैसे ही मम्मी पापा खुश रहे बस। अच्छा, ये जो कांवड़ है नोटों की पहली बार ला रही है, इससे पहली बार? पहली बार। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है।